चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है गार्बेज इन गार्बेज आउट, और तुम लोगों को जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस चैप्टर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू विल लाइक इट। बहुत मजेदार चैप्टर। तुम्हें बोलोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें लगता था कीड़े सर क्या कीड़े कर रहे हैं सर? हिस्ट्री ज्योग्राफी। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तुम बोलोगे सर कीड़े भी हमारे दोस्त हो सकते हैं सर क्या? साइंस चैप्टर 17। सर हो सकते हैं सर। वर्म्स जो होते हैं सर वो बहुत मदद करते हैं सर डिकम्पोजिशन में। या वो खाद बनाने में मदद करते हैं। Yes, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, सर। बहुत अच्छा, गुड। ओके, मेकिंग मेरे- फर्टिलाइजर फॉर फार्मिंग एंड अदर क्या फार्मिंग के लिए यूज होता है सर। हाँ ओके ये चीज हम अभी अपना AWHO में ना, हमारा यहाँ एक है, एक कंपोस्ट का वर्मी पोस्टिंग का एक जगह है। कितने सर लोग मैंने गए वहाँ पे? देखी है। सर मैं हाँ, तो- मैं सर मैं हाँ, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ स्मेल, बदबू नहीं आती, बदबू तो नहीं आती, अजीब सी स्मेल आती है बहुत आती है सर बदबू और दबाएगा। गर्मी आती, गर्मी लगती सर है, वो गर्मी। जगह ना सर जो खाली मैदान के साइड में है। हाँ 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 वही। अरे हाँ ओके, सर मैं वहाँ गया हूँ। जो वो यूरोकिड के पीछे, यूरोकिड के हाँ, पीछे, सर। यूरोकिड के हाँ, पीछे। सर। ओके, क्लास 6 science हाँ, is what we are बहुत doing today. Very interesting chapter. Chapter 16 in some books, 17 in some books. So it says garbage in गार्बेज आउट। आउट। and garbage out. कल पहले Out. निकाल। Okay. ठीक है दोस्तों, देखो क्या होता है। गार्बेज सर इसके बाद मैग्नेट करवा दोगे? है। हाँ, इसके बाद मैग्नेट करा देंगे। मैं तो पहले ही पूछ रहा था, तो पहले बोलते तो मैं करा ही देता मैग्नेट। सर दो तीन मुझे लोगों ने लगा गार्बेज बोल आपने दिया पहले। करवाया, आपने कहा था सर, जब मैंने कल लिखा भी था सर। अरे तो मुझे अभी लगा मैंने आपको पूछा याद तो तुमने होगा। बोला, देख बात है, अभी मैंने पूछा तुमने बोला क्या? 2 बार 3 बार पूछा मैंने। बोलो अविराज गौतम, जवाब दो, जवाब दो। द नेशन वांट्स टू नो। सर पर wants to know। मुझे हाँ। इसलिए लगा था। क्या लगा था? उस वक्त तो तुम भूल गए, अब मेरे को ब्लेम कर रहे हो, अब मेरे को ब्लेम कर रहे हो। ओके, तो दोस्तों देखो क्या होता है, हमारे घर में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, कहां से कूड़ा आता है, कहां से? देखो सबसे पहले जो गार्बेज प्रोडक्शन है, लेट अस सी वेयर इज द गार्बेज प्रोडक्शन कमिंग फ्रॉम। देखो अगर एक परफेक्ट वर्ल्ड होगा वहां गार्बेज होगा ही नहीं। जो झाड़ू लगाने से मिट्टी निकलती है उसको गार्बेज नहीं कहते। गार्बेज इज दैट स्टफ which we had used, which was beneficial to us, but no सर जो more we झाड़ू use. लगाने से निकलती है सर वो धूल होती है। वो धूल है, दैट इज नॉट गार्बेज। वो धूल को बाहर फेंक दोगे वापस मिट्टी मिल जाएगी, कोई नहीं देती। गार्बेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? देखो किचन में प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले किचन में कहाँ से आता है? पहली बात तो वेजिटेबल की पील, क्योंकि आप वेजिटेबल के प्याज के टुकड़ों को तो नहीं खा सकते ना, आलू के छिलके को तो नहीं खा सकते ना, सब्जी के छिलके को तो नहीं खा सकते। सिमिलरली आप फ्रूट के पील को नहीं खा सकते। सर कुछ फ्रूट्स के खा सकते हैं। सेब सर सेब सर सेब भी तो खा जनरली जैसे एप्पल, जैसे ऑरेंज के पील कौन खा सकता है? फ्रूट पील। तो गार्बेज प्रोडक्शन का सबसे कारण शुरू होता है किचन से। ये मनन गुप्ता आ गए क्लास में? बड़ी जल्दी आ गया। सर आपने 35 पे मैसेज लिंक भेजो, मेरे पास 40 पे है, ये बताओ। लिंक तेरे घर पे आके दूर पड़ती है, कहीं घूम घाम के जाती होगी, सर और सारी सर दुनिया को लिंक पहुंच 43 जाती हो रहे है, हैं। और तू अपना कंप्यूटर गेम खेलने लगा रहता है। सर मम्मी से पूछ रहा हूँ, मैं खेल भी नहीं रहा था आपके लिंक पे मम्मी ने बताया मेरे को, मम्मी ने बताया मेरे को। सर ये रही मम्मी, ये रही मम्मी। इतना लेट नहीं क्लास ज्वाइन करना, क्लास का शुरू में क्लास मिस हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा फिर। मनन गुप्ता। ओके, सो दोस्तों किचन के अंदर वेजिटेबल पील, फ्रूट पील वगैरह निकलती है। उसके अलावा लेफ्ट ओवर फूड। अब तुमने देखा कि स्विगी पे बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है, 2 दाल के साथ 3 दाल फ्री। तुमने 5 दाल मंगा ली, खाए 2 दाल, वो बेकार वेस्ट हो गई। तो लेफ्ट ओवर फूड, सर ठीक इनकी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है सर, ये हम पे ओके, बेच देते हाँ हैं। हाँ, अरे रुक तो सही, लेफ्ट ओवर फूड है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद टी लीव्स वगैरह, चाय पत्ती बनाई, ये सब चीजें हमारे किचन में इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद सुबह आपने कोकोनट पिया, कोकोनट का पानी पिया, तो कोकोनट का शेल बचा हुआ है। ये सब चीजें हमारी किचन से निकलेंगी भाई, पहली बात। तो दिस इज अ किचन वेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज, दोस्तों क्या नाम है इसका दूसरा नाम? गार्बेज। वेट वेस्ट। नहीं वेट वेस्ट, वेट गार्बेज,
गीला गार्बेज, वेट गार्बेज और गीला गार्बेज। गार्बेज सर मम्मी ने भी ऐसे ही कर रखा है, एक जगह सूखा गार्बेज जाएगा, यस सर, ये दोनों अलग है सर। यस सर, ये मेरी Private- सोसाइटी सर, मेरी सोसाइटी में तो ये रूल बढ़िया भी है कि मेरी सोसाइटी में रूल भी है कि मतलब कि गीला गार्बेज अलग को डस्टबिन में जाएगा और सूखा अलग में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना, हाँ, वो गार्बेज फाइन मशीन लगता में है। जाता है हर रोज, एक मशीन में Okay. जाता है। और अगर मशीन गीले गार्बेज की वजह से खराब हुई तो फिर फाइन हमें ही भरना पड़ेगा उस मशीन का। ओके, ड्राई गार्बेज के अंदर क्या क्या आएगा? जैसे आपके पैकेट के सर रैपर्स, सर प्लास्टिक के पैकेट सर, सर पैकेट फॉइल, रैपर्स, सर सर फॉइल, बर्गर भी, प्लास्टिक सर बर्गर फॉइल्स, भी, ठीक है, मैगी का रैपर, सर बर्गर। है ना? बर्गर नहीं, बर्गर तो इधर आएगा। बर्गर वेट में। इस तरह की चीजें, ठीक है। सर, ये रहा कोई बर्गर मैं खा रहा हूं। ग्लास का आइटम है, कोई लकड़ी है, कोई इलेक्ट्रिक स्विच है, इस टाइप की सर, चीजें। तो ये boxes। ड्राई, सर ओके। डब्बा हाँ दोस्तों, मेरे एक मिनट, अरे रुको, सुनो, इनको हैंडल करने के लिए ना अलग अलग तरीके। सो इफ यू सी, वेट गार्बेज से हम यूजफुल चीजें बना सकते हैं, ड्राई गार्बेज से भी हम यूजफुल चीजें बना सकते हैं। जैसे ड्राई गार्बेज के अंदर बॉटल्स है, सुनो, ड्राई गार्बेज के अंदर बॉटल्स है, एल्यूमिनियम फॉयल है, दोबारा से यूज हो सकती है। इसको गार्बेज के अंदर सेग्रीगेशन करते, अलग अलग करते, मैं दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को। हाँ जी, सर मैंने बताऊं क्या सोचा था कि जो जितना भी खाने का जितना भी सामान होता है ना, जिसमें भी आता है, जैसे फ्रूट के कवर उसमें आ जाएगा सर, उस सबको मतलब वो ब्लू वाले डब्बे में डालना है, और जो बाकी का रैपर वैपर हो गया उसका सर वो सब उसमें डाल देना है, ग्रीन वाले में। हाँ तो वही तो होता है। नहीं, उल्टा होता है, देखो, उल्टा होता है। ग्रीन के अंदर जो है आपकी वेट गार्बेज आती है, सर ब्लू तो के अंदर आपकी बायोडिग- नॉर्मल गार्बेज होती है। सर तो हाँ, रेड के अंदर होता है। एक जगह रेड भी होता है दोस्तों, सर रेड के वो- अंदर जो पॉइजनस मटेरियल है, Yes, sir, पॉइजनस जैसे- मटेरियल सर है। जैसे आपने ग्लास, दो- सर ग्लास। जैसे गॉज है, आपने पट्टी करी, आपकी गॉज, उसके अंदर गंदगी कीड़े, उसको उसके अंदर डालने का है। सर कांच के बॉटल, टुकड़े सर हैं, कांच की बॉटल। उसके अंदर वहां डाल, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, अब ये इकट्ठा होके अलग अलग जाता है। पहले तो इकट्ठा था, गार्बेज सेग्रीगेशन गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है, गवर्नमेंट ने सोसाइटीज को बोल दिया है, अगर गार्बेज अलग से नहीं किया, अलग अलग नहीं किया, तो तुम्हारे पर 25,000 रुपए फाइन लगेगा, 25,000। और सोसाइटी फिर अपने घर के मेंबरों पे लगाती है, जो सोसाइटी के मेंबर, कि नहीं लगा तो आपको 200 रुपीज फाइन लगेगा, आपने मिक्स कर दिया तो, ठीक, क्योंकि वो प्रॉब्लम है उसको। फिर तो दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, फिर गार्बेज इकट्ठा करके ना, इसके अंदर कुछ प्रोसेस किया जाता है। इसको पहले ड्राई होने दिया जाता है थोड़ा, इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर रेड वॉर्म्स छोड़े जाते हैं। रेड वॉर्म्स जो होते हैं, इसके अंदर का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल को खा जाते हैं। जैसे कि खाना बचा हुआ है, सब्जी बची हुई है, वेजिटेबल्स पील है, उसको। और ऑर्गेनिक मैटर को दोस्तों क्या करता है, ये किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, समथिंग सर कॉल्ड soil में। कॉम्पोस्ट, नहीं सॉइल में नहीं, कॉम्पोस्ट। और ये एक और इसका दूसरा नाम होता है, कौन सी, वो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यू कैन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और फिर बिकता है, ये फिर बिकता है, इसे बिका होता है, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, कंपोस्ट फर्टिलाइजर को अपने, इस प्रोसेस को हम लोग वर्मी पोस्ट बोलते हैं, क्योंकि वर्म यूज हो रहे हैं इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं वर्मी पोस्ट। अच्छा, तुम बोलोगे सर इसका क्या है? ऐसा है, बॉम्बे, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने छापे मारे, किस पे पता है? कबाड़ियों पे करोड़ों रुपए निकला। तो वो क्या करते हैं, ये कचड़ा आता है ना, इसको जो गरीब लोगों को लगा के, हाँ, ऐसे करके अलग अलग करके रखते हैं। उसमें से बॉटल बेच देंगे किसी और को, अब खरीदते तो बिल्कुल सस्ती है, बॉटल बेचेंगे किसी को, ठीक है। उसके बाद जो फॉयल है वो किसी और को, मेटल के टुकड़े निकलते हैं लोहे के, वो लोहे वाले को बेच दिए। इसमें बहुत फायदा है इस काम में। गडकरी कहते हैं इतना बड़ा इसका काम है नागपुर में, जो गडकरी जी मिनिस्टर हैं, इनका बहुत बड़ा काम है वहां पे कूड़े कचड़े का। उससे कूड़े कचड़े बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमाए इन्होंने। तो काम करने वाला बंदा चाहिए, समझदारी के साथ बिजनेस कर सकता है। तो ये सब प्रोसेस उसका शुरू होता है। आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि जब हम गार्बेज इन कर रहे हैं लेकिन गार्बेज आउट नहीं है, उससे कोई अच्छी चीज भी हम बना सकते हैं। अच्छा, रीडिंग का क्या स्टेटस चल रहा है? कितने लोगों ने रीडिंग किया, नहीं किया? अच्छा, फ्रेश रीडिंग शुरू कराता हूँ, चलो आज। सर मी वाला करो ना सर, मी कुछ नहीं। यस सर उसमें मजा आता है सर। सर अभी मैं मनन की वीडियो देख रहा था, कैमरा उसका, उसको थप्पड़ क्यों पड़ रहे हैं पता नहीं, उसको थप्पड़ पड़ रहे हैं। कुछ भी मैंने देखा ओए चुप है।
सर कुछ मीम भी। वाला। जब बंदा कुछ भी कहता है इसका मतलब उसमें कहने के लिए और कुछ नहीं है। हाँ अरे ये है ना, देखो ये है वो। ओके, क्वाइट 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 गाइस, क्वाइट क्वाइट प्लीज। ओके, यस, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वन साइड नाउ, लेट अस सी, जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे मैं आई विल एक्सप्लेन गाइस। पर You पीछे have वाली to- साइड से शुरू करना सर आज। देखो दोस्तों, तुम लोगों को ना एक बात ध्यान रखनी है। अरे यार, अरिहंत कहाँ गया? सर नीचे से स्टार्ट करो या ऊपर से? पर नीचे। बता रहा हूँ। मेरी बहन तंग कर रही थी, कुछ भी कह रहा है। हाँ तो एक मैं मिनट, कर रही थी, मैं मार रही थी। अब भाई क्या करो, वो छोटी बहन को मार भी नहीं सकता ना पलट के। ओए तुम लोग 2 मिनट के लिए चुप नहीं हो गए? गैलेक्सी से करें या फिर कैसे करें? सर एक मिनट रुको यार, इसके नोट्स ना दो जगह ओसवाल के नोट मिक्सअप हो रखे हैं इसके साथ। मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए। टाइम दे दो मुझे, टाइम 1 मिनट का टाइम दे दो बस, मैं भेज दूं। ठीक है, मैं टाइमर ऑन करता हूँ। हाँ टाइमर ऑन कर ले, 2 मिनट के बाद मुझे बताना कि सर 2 मिनट हो गए। ओके सर, डन। टाइमर सर स्टार्ट कर दी। ओके, सर टाइमर का अलार्म देखना। हम्म, आप सोचोगे ये क्या है। मैंने ये अपना अलार्म लगा रखा है ताकि मैं जल्दी उठ जाऊं। ये इतना तेज है, कान फट जाते हैं। वो तो नहीं हेलो लगा रखा हेलो, जो मुर्गी वाली मीम होती है, हाँ राधिका, मुर्गी मैं वाली। बाद में कॉल करूँ? गुड इवनिंग, आई एम इन क्लास नाउ। ठीक है। 5 4 3 2 1 1 मिनट सर बचा है। सर 50 सेकेंड। अरे कितना टाइम बचा है? 50 50 सेकेंड। सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स। 10 सेकेंड। तो कहाँ से 10 मिनट? अरे 10 सेकेंड। ये टाइमर ये घड़ी खराब है, फेंक दो इसको, फेंक दो इसको। सर शौर्या की सही है सर, और किसी की सही नहीं है। अब मैंने तो लगा भाई मेरी 1 भी सही सेकेंड। है, क्या इसको बात कर गार्बेज में फेंक दो, गार्बेज में। भाई सर फिर वेट गार्बेज हो गया या फिर क्या ड्राई कहते हैं, ड्राई। ड्राई गार्बेज। पॉइजनस गार्बेज। 10 ओ भाई 9 8 7 6 6 5 4 3 चुप हो जा, 2 सुन ले टाइमर। 1। कुछ भी इतना धीरे। कुछ भी। अरे ये कुछ नहीं भी। पता। अलार्म का दिखाऊं? अलार्म क्या है? अबे रियल लाइफ में सुनेगा। हाँ। अलार्म दिखाऊं क्या है? मैं अपना सुनाता हूँ ना तुझे, रो। हैवी मेटल अलार्म के लिए, वाह। भाई कान फट जाते हैं जब सुबह सुनता हूँ। मैक्स वॉल्यूम पे तो पड़ जाएंगे। ये ऐसी देखो, आवाज। लड़कियां शराफत के साथ बैठी हुई हैं, अपना रिवाइज वाइज कर रही हैं। ये लड़के ना कुछ कर रही है, वो कुछ मंकी और कर बिजनेस, रही है। सर वो फोन पे लगी होंगी। Yes, मंकी sir. बिजनेस में लगे हुए हैं लड़के, अपना मंकी बिजनेस चल रहा है इनका। सर आपने ही बोला था सर 2 मिनट हो गए। सर पहली बात मेरा फोन स्विच ऑफ है, अभी चार्जिंग में लगा है सेल्फीज सर। वो भी खींच रहे कहीं हैं, दूर सेल्फी। उस कमरे में जाके लगा है सर चार्जिंग में फोन। स्नैपचैट, तो तुम अकेली नहीं, मैं पूरा ही चैप्टर कर दिया, मेरे को लगा नोट्स की बजाय पूरा कंप्यूटर चैप्टर टेस्ट तक के पूरा का पूरा नोट्स बना सर 2 मिनट हो भी गए। और कब क्या हो गया 2 मिनट? अच्छा चलो, आ गया आपके पास आ गया। डोंट। सो दिस इज योर रीनेम सर आज प्लीज ऊपर से कर लो। 46 सेकंड पे आए हो। साइंस चैप्टर 16, सर आप 2 मिनट 46 सेकंड पे आए हो। CCL नोट्स सेट 3, अरिहंत 46 सेकंड ओवर टाइम हो गया।
नोट्स एंड क्यूबी, नोट्स एंड क्यूबी। क्वेश्चन बैंक भी पूरा का पूरा कर दिया ना मैंने, के बाद में दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, डाल रहा हूँ मैं भी आपके पास ये। रिवीजन ग्रुप में भी डाल दो। यस सर। सर वो जो आपका जो सीसीएल फॉरएवर वाला ग्रुप है सर, उसमें घड़ी के भी ऐड आते हैं, वॉच के। हाँ, एक बंदे ने डाले थे, मैंने हटा दिया, निकाल दिया, उसको पता नहीं कौन था। मैंने कहा हाले यहाँ पे तुम ये काम करने के लिए डाला है तुम्हें? ये मेरे का स्टूडेंट्स का, मेरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, यहाँ घड़ी सर बेचना ये तो कौन सा ग्रुप है? पता नहीं सर कौन था ये। सीसीएल फॉरएवर ग्रुप में तो है नहीं। सर वो 250 पुराने रुपए की स्टूडेंट थे, घड़ी। पुराना स्टूडेंट था मेरा कोई, वो पुराना स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो पुराने स्टूडेंट्स का ग्रुप शायद। सर मैं भी हूँ उसमें। तो सर उसमें तेजस कहाँ से आ गया? मैं तेजस तो छोड़ दे इस ग्रुप को, तेरे काम की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। राइट गाइस, सर ये तो रहा सीसीएल बेनिफिट्स फॉरएवर सर, ये yes, notes are in front of me, just I'm sending. Yeah, okay. दोस्तों just भाई एक बंदे ने मैंने सर ये रहा बॉल 250 रुपए की घड़ी। लॉल, ये क्या है? घड़ी ले लो। ओए तेजस, बस मस्ती बंद करो। अरे यार ये क्या है? तो आपने लिखा नो बिजनेस बट प्रमोशन। रुको एक मिनट, वो नोट होने चाहिए थे अजय, पीडीएफ हो गया कुछ और उल्टा। फिर सर चलो शुरू करो यार, बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज। आज अब ज्यादा बात मत करो, शुरू हो जाओ जल्दी। ओके, बिगिनिंग फ्रॉम टॉप, हु इज द फर्स्ट वन टू रीड? टेल मी द नेम। हाय मनन। सर मी, सर तेजस। सबसे पहला नाम किसका लिखा हुआ है सर इधर? प्रथम। सर मैं आया था सबसे पहले। सर मैं आया था, सर मैं आया था। तू सबसे लास्ट आया था। अबे नहीं शौर्य। सर मीमी कर दो। Okay, let me just check. Okay, मुंह I can see Arini Adhikari on top. How is that possible? Arini, go ahead please. सर प्लीज मिमी वाला कर दो ना। सर अल्फाबेटिकल वाइज है। गुड क्वेश्चन। सर Okay, अल्फाबेटिकल Arini. वाइज हो। Garbage in, garbage out. Please start. I'll keep on explaining the important points. Yeah, go ahead. सर मीमी कर दो। Yeah. आई मीम चलो, garbage in, garbage out. Yeah, go ahead. Waste materials. Come on. Arini, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आराम से पढ़ना, लेकिन बेटा आराम से पढ़ना प्लीज। Arini, easy. सर आपने बोला लेट्स गो। हाँ, Waste materials, especially household wastes, are called garbage. Homes, shops, offices, schools, etc. produce garbage every day. We generate a very huge amount of garbage in our day-to-day activities. Sometimes, without bothering, we throw the waste materials in the public places, like used tickets, groundnut shells, wrapping materials, used water drinks, bottles, etc. If garbage is not removed from our homes and surroundings regularly, it will lead to multiple problems which create health hazard for us. Types of garbage. The garbage collected in dustbins in our homes, shops, offices, and schools is taken away by sanitary staff, safai karmcharis of our area, and put into big garbage dumps constructed by the municipality at various locations. Activity 1. Collect 1 kg of garbage from garbage dump and separate it into 2 groups. Okay, ये काम की एक्टिविटी सुन लो, इसको सुन लो। हाँ, good. Okay, then what kind of garbage we'll see? Yeah, garbage from kitchen. चैट में मनन क्या क्या लिख रहा है? तूने भी लिखा है। क्या तो लिख रहे हैं मीमी मनन कर साहब रहे हैं। चैट में? हैंडमेड। हैंडमेड से उसके ऊपर ये क्या चल रहा है? तो ये आंखें वाखें जीरो की। ओके, हाँ भाई, सर ने चैट कॉपी पेस्ट। चैट डिसेबल ही कर दो। हाँ कर दी मैंने। कहाँ है अपना? अरे नहीं यार, पढ़ ले भाई। भाई Group 1. Garbage from kitchen, for example, fruits and vegetable peels, eggshells, waste food, tea leaves, newspapers, dry leaves, paper bags. Group 2. Piece of cloth, polythene bags, broken glasses, aluminium wrappers, nails, old shoes,
Broken toys, etc. are included in group 2. Now separate the contents of each group into heaps. Label them as sample A, B, C, and D. Now put one heap from group 1 and put one heap from group 2 in two separate plastic bags. Tie the mouth of each bag tightly. Put these samples A to D in separate pits and cover them with soil. Okay. So see, if you see different kind of foods and what are the four? Let's have a look. Okay. After अरनी चार कैटेगरी मिल गई अपने को. देखते हैं अभी अरनी के बाद कौन पढ़ रहा है. एक मिनट रुको. अभिराज गौतम, please see what are the four categories that we'll find now. Go ahead. ये सारा अल्फाबेटिकल वाइज है सर, इसमें जो नाम लिखा हाँ है. हाँ कोई बात नहीं, अल्फाबेटिकली चलते हैं. हाँ बोल भाई. सर कहाँ से? Remove the soil after 4, 6, 14 and 28 days respectively. Remove the soil after 4, 6, 14 and 28 days respectively, and observe the changes in the garbage to check whether first Reto completely and no smell. Second, Reto only particularly. Third, Reto completely but smell bad. Fourth, Reto change at all. Enter the option A, B, C, D in the following table depending upon the condition for the garbage. Garbage heaps A, B, C, D. After 4 days, after 6 days, after 2 weeks, after 4 weeks. Sir, Okay, so what do we get? We get rot completely, no smell. Rot completely, no smell. सारा का सारा खत्म हो गया, कोई स्मेल नहीं दे रहा. दूसरा आधा सड़ गया, आधा बचा हुआ है. जैसे कि रॉट कंप्लीटली नो स्मेल क्या होगा? जैसे कि कुछ धनिया पत्ता होगा, इस टाइप की चीज होगी, वो पूरा पूरा कंप्लीट है, स्मेल नहीं देगा. ठीक है. रॉट पार्शियली, इसमें क्या आ सकता है? इसमें कोई आपके हार्ड शेल हो गया, जैसे नारियल का शेल आ गया, हार्ड शेल आ गया, वो हो गया. रॉट कंप्लीटली बट स्मेल्स बैड, सड़ गया. लेकिन इस तरह इसमें क्या हो सकता है? जैसे पुरानी सब्जी, पुरानी दाल, और कोई चेंज नहीं हुआ. जैसे प्लास्टिक की चीजों कोई चेंज नहीं हुआ. ओके, कंटिन्यू करें. पॉइंट नंबर 4. the parts of garbage that can be decomposed are called biodegradable. On the other hand, the garbage which does not get decomposed at all is referred to as non-biodegradable. This garbage is sent to waste industry for getting recycled. Dealing with garbage. 6. Depending upon the nature of garbage, it is treated and deposited off in different ways. Okay, wait. I have to do some explaining here. Okay, guys. Now, देखो बॉम्बे जैसी जगह, दिल्ली जैसी जगह, दिल्ली में किसी ने देखा बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, बहुत बड़ा, वहां कूड़ा ही कूड़ा भरा रहता है. मतलब बिल्डिंगों से भी ऊंचा कूड़ा है वहां पे. सर मैंने देखा है सर, बहुत बड़ी पहाड़ टाइप है. पहाड़ टाइप का होता है भाई वो. अच्छा दोस्तों, कई जगह देखा, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है गार्बेज को करने. तो गार्बेज को हैंडल करने के दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो फॉरेन कंट्रीज में भी यूज होते हैं. पहला होता है लैंडफिल. लैंडफिल में दोस्तों क्या करते हैं? जैसे जमीन है, जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है. सर फिर हाँ सर, मैं कहने वाला था, जमीन में बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसमें गार्बेज भर के जब वो पूरा भर जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं. यस. नहीं तो सर, गार्बेज के अंदर डालते हैं. करते हैं ना सर, लेयर बाय लेयर. हाँ, लेयर बाय लेयर गार्बेज डलेगी इसमें धीरे धीरे. पहले यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, फिर यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, यहाँ. इसके अंदर साइंटिस्ट कुछ केमिकल्स और कुछ सेलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स भी छोड़ते हैं अंदर के, कुछ छोड़ते हैं. उसके बाद इसको अच्छे से दबा देते हैं. ये धूप अच्छे दबाया जाता है पार्क बन जाते हैं, और दबा के इसको ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं इसमें. लेकिन इसको सील नहीं करते भाई, इसको सीमेंट का सील नहीं करते हैं, यहाँ मिट्टी ही रहने देते हैं. खूब सारी मिट्टी डाल देंगे इसमें, ताकि अंदर से जो गैसेज निकले, मीथेन कुछ गैसेज निकले, वो निकल जाए थोड़ी थोड़ी करके. ओके. और ये मिट्टी के ऊपर फिर क्या करेंगे? पेड़ लगा देंगे, या एक छोटा सा पार्क बना देंगे, या थोड़ा गार्डन टाइप का बना देंगे, लोग आए घूमे फिरे, तो ये नीचे की जो है धीरे धीरे गैस हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. मतलब हमारे काम की चीज बन जाएगी. पहला तरीका ये, दिस इज कॉल्ड लैंड फिल, क्योंकि हमने लैंड को फिल कर दिया.
दूसरा होता है वर्मी पोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। इसके अंदर क्या करना है, ये वाली लैंडफिल तो सिर्फ ड्राई उसके लिए है, जो ड्राई गार्बेज है, जैसे कि रैपर्स है मैगी के, जो दोबारा यूज नहीं हो सकते, रिसाइकल नहीं हो पा रहे, छोटे मोटे टुकड़े प्लास्टिक के, वो सब का। लेकिन जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल करें। जो सर रिसाइकल भी नहीं हुआ, हाँ जी, सर जब हम कोई प्लास्टिक की बोतल में से पानी पीते हैं तो सर उसको ना हमेशा से मतलब उसके अंदर उसका ढक्कन घुसा के उसको पूरा तोड़ मोड़ देना चाहिए। हाँ, ताकि कोई उसके अंदर Yes, sir. Sir, टंकी कोई का उसके पानी भर के, अंदर सर हवा टैप का भर पानी भर के दोबारा बेचे ना, हाँ वो ठीक। हाँ सर। वर्मी पोस्टिंग के अंदर क्या कहता है दोस्तों, रेड वॉर्म्स होते हैं। रेड वॉर्म्स को पाला जाता है और बहुत सारा जो कचरा है ना, उसका कचड़े को इसमें डाल देते हैं। इधर रेड वॉर्म घूमते रहते हैं। रेड वॉर्म के टीथ नहीं होते, रेड वॉर्म इसको खाता है, इसको भूख लगती है। रेड वॉर्म अपने वेट का जितना खाना रोजाना खा सकता है। अब जैसे सपोज करो मनन का वेट 60 मनन का वेट होगा 40 केजी, 42 केजी होगा कहीं, तो मनन सर 42 केजी एकदम खाना, करेक्ट। हाँ मनन 42 केजी तो खाना नहीं खा सकता, लेकिन वो जो रेड वॉर्म है अपने वजन के बराबर रोजाना खाना खाता है। जब वो इतना खाना खाता है, लेकिन खाना खाने के बाद जब वो बॉडी से जो निकालता है ना पिल्स, जो उसका एक्सक्रीट है वो पिल्स की फॉर्म में निकालता है। तो ये जो सर, पिल्स है, हाँ 40 जो उसकी है ना, वो पिल्स की तरह है। प्रथम प्रथम सब तुम्हारी तरह नहीं है, वो बिल्कुल नीट नहीं, पॉटी करता है, सर। वो नीट पॉटी हाँ करता वो है। नीट पट्टी निकालते और हैं। उसकी जो पिल्स निकलती है, ये छोटे एकदम शेप में अंदर सर। पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसमें स्मेल नहीं आती। ये नॉर्मल टाइप का एक प्रोसेस है सर जिसके अंदर किसने सारा का सूंघा सारा जिसने कचरा, बताया कि स्मेल नहीं आती। सारा का सारा कचरा प्रोडक्टिव रूप से आता है, जिसके सर अंदर एकदम शेप में देखो एक आती है। एक्चुअली खुशबू तो नहीं आती, बट उसमें एक अजीब सी स्मेल सर आती है, खुशबू जैसे अगर कि मिट्टी की भी स्मेल भी मिट्टी की स्मेल आती होती ना तो फिर अगर खुशबू आती भी तो बदबू की आती, सर खुशबू कैसे कह सकते हैं। है। हाँ, नहीं स्मेल, उसमें बैड स्मेल नहीं आती, बैड स्मेल नहीं आती, गुड बताओ। स्मेल, गुड स्मेल आती है उसमें से। ओके, क्या और सर, सर मैंने लगा कि किसी बात ने तो सूंघ सही के है। अक्षिता, देखा क्या जिसने बताया कि उसमें से स्मेल या बैड स्मेल या गुड स्मेल नहीं आती। चाची लो, तुम लोग पता ही नहीं, तुम गए नहीं उस जगह पे भी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं। ओके, नाउ ओनली अक्षिता विल रीड एंड ओनली अक्षिता विल स्विच ऑन हर मोबाइल। अगर मेरे को लगा किसी और का मोबाइल, कह रहा हूँ अपना माइक, किसी और का मोबाइल माइक खुला तो सबका ब्लॉक हो जाएगा। ओके अक्षिता, आई एम परमिटिंग। यस यस, अक्षिता प्लीज गो अहेड, आई एम शेयरिंग। पॉइंट नंबर, लैंडफिल से शुरू होगा हमारा। लैंडफिल क्या होता है देखो भैया, और मैं दिखाऊंगा भी लैंडफिल आपको। Landfill. Some of the garbage, non-biodegradable, is taken to the low-lying areas called landfill. There are parts of the garbage that can be reused and are separated out of one that cannot be used as such. The non-useful garbage is spread out in the landfill areas and is covered with the soil. Once the landfill is completely full, it is converted into playground or park, and no building is constructed on it for next 20 years. Okay, so just have a look at this. A share of a anatomy of a landfill. लैंडफिल को काम कैसे करते हैं, किस तरह से लैंडफिल काम करता है। देखो दोस्तों, लैंडफिल के अंदर ये भर गया पूरा। अब इस लैंडफिल के अंदर से कोई भी गैस निकल रही, उसको निकलने के लिए पाइप्स वगैरह बनाए गए इधर, ठीक है, ताकि कुछ भी इसके अंदर से गैस निकले तो अंदर ना दबी रहे, कल को कोई आग ना लग जाए, तो इसके अंदर से निकलेगी। और ऊपर से ग्रीन जी का कैसे आग मतलब लग जाएगी? कैसे आग कैसे लग जाएगी। मैं बताता हूँ। नीचे जो होता है ना, जो नीचे लीव्स वगैरह होती है, वो मिथेन वगैरह में कन्वर्ट होती है। और मिथेन वही गैस है जो एलपीजी में यूज होती है। एलपीजी में मिथेन गैस यूज होती है। सो ये ना हो जाए कहीं नीचे दबी दबी आग ना लग जाए, इसलिए उसको हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें ताकि वो निकल के धीरे धीरे एयर में मिक्स होती है। ओके, नाउ सी हियर आल्सो, आजकल एक और लेटेस्ट चीज आई है, और सुनो लेटेस्ट चीज आई है कि जो लैंडफिल है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती रहे। ये देखो, ये लेटेस्ट है, लैंडफिल के ऊपर सोलर पैनल लगा। सर क्यों? तो क्यों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में आपको कोई दिक्कत है? नहीं आपको सर, क्या अंधेरे में रहना सर पसंद है? लैंडफिल के ऊपर ही क्यों, कहीं और ना कर।
लैंडफिल के ऊपर बाकी काम नहीं कर सकते ना, फैक्ट्री नहीं बना सकते, वहां पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, Okay. ठीक है, तो वहां पे उसका एक और यूज हो गया और लैंडफिल ऐसा का। भी नहीं कि लैंडफिल को खाली छोड़ दो, ऐसे तो वो बेकार मानी जाएगी। बेकार हो जाएगा। तो ये जितना कचरा है उसको दबा के नीचे अच्छी सी एक तो जमीन बना सच सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, गार्डन बना लो Yeah. बस। Okay. Now we come to composting. Yeah, go ahead. Please सर continue दीदी reading. बता रही थी कि अक्षिता, सर Compost. एक मिनट, कुछ कह रहा है प्रथम। हाँ प्रथम बोल पर दीजिए। दीदी बता रही थी उसके ऊपर सर यूजुअली पार्क बना दिए जाते हैं। यूजुअली पार्क बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, पार्क और ट्रीज वगैरह लगे। हाँ, Composting. Certain biodegradable things in the garbage rot or degrade from manure which is used for growing plants. The rotting and conversion of these materials into manure is called composting. ओके, इसको देख लो दोस्तों, क्योंकि तुम्हें मैंने अभी समझा दिया है कि वो खाने को खा जाते हैं, उनकी बॉडी के कुछ अंदर एंजाइम होते हैं जो खाने को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, और वो बाद में हमारे प्लांट्स के काम आती खाद। देखिए एक बार देख लेते हैं हम उसको भी। वर्मी पोस्टिंग प्रोसेस। Okay, now please have a look at this. See, okay. See, these are the worms which are used for vermi posting. और इसको गीला रखना पड़ता है, गीला रखने नहीं रखेंगे तो मर जाएंगे। गीला रखने के बाद ही जब अच्छे से खाता रहेगा और अपनी बॉडी से इसको फिर निकालेगा। मतलब इन्हें मॉइस्ट रखना सर होता है। बोलते हैं Moist इनको रखना। एक बार जब बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनको काट के भी देखते हैं। नहीं, वो दैट इज डिफरेंट, वो दूसरी चीज होती है, वो ये नहीं होती। तो वर्मी पोस्टिंग के लिए जो रेड वॉर्म्स यूज होते हैं दोस्तों, वो पूरे खाने को खा जाएगा। वो खाने के बाद अपनी बॉडी से उसको जब निकालेगा तो उस बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस में एंजाइम के साथ आएगा बाहर, और वो आपके काम की चीज बन गई, फिर इसको बेचा जाता है। तो मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, वर्मिंग पोस्टिंग प्रोसेस, जिस सिटी की मैं बार बार तुम्हें तारीफ करता हूँ बहुत ज्यादा। सर कौन सी सिटी? मागरपट्टा। तो देखो मगरपट्टा के अंदर मैंने देखा, ये लोग क्या घर से इकट्ठा करते थे जितना भी हमारा कचरा कुचरा होता था, और उसी से वर्मी पोस्टिंग कर देते थे, और उसी को हम ही लोगों को बेच देते थे। फिर देखो, ये देखो, ये छोड़ रखे वर्मी पोस्टिंग, ये खाए जा रहे, शेल वेल सब खा जाएंगे लोग, और उसके बाद ये जो घास ये खाद बनेगी, इसको ये लोग बेच देते थे। आई थिंक 25 रुपीज पर 5 रुपीज पर केजी बेचते थे। सर इनका करते क्या थे हम लोग? वो अपने घर में जो किचन गार्डन में आपने अपने फ्लावर्स लगा रखे हैं, पॉट्स लगा रखे हैं, उनमें डाल दो, आपकी अच्छे से खाद है, ये खाद होती है, जिससे फर्टिलाइजर। सर पॉटीज ये कैसे काम आ रही है? फर्टिलाइजर, बस देख लो। हे राम भगवान, पॉटी के फूल लगाते हैं। अरे सबका सामान तुम्हारी तरह थोड़ी है। ठीक है, फूल क्या बोल भाई। ओके, चलो भाई, कंटिन्यू। ओके, अभी मैं किससे पढ़ा रहा था? क्या अक्षिता से पढ़ा रहा था? अक्षिता प्लीज रीड, मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, शेयर है, ठीक है। Yes, sir. Blue and green bins इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 नंबर का आएगा। हाँ, in some cities and towns, municipalities provide separate dustbins for collecting 2 kinds of garbage. Usually, one is colored blue and other green. First, the blue bins are for materials that can be used again, such as plastics, metals, and glass. These are the materials that do not rot in the garbage heaps. That is, they are non-biodegradable. Second, the green bins are for collecting kitchen and other plant or animal waste. These types of waste not rot completely when buried in the soil. That is, they are biodegradable. भाई इंपॉर्टेंट रखना है, क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। युवराज, बी रेडी टू रीड। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल, व्हाट इज डिग्रेडेबल? यस सर। ऐसा कहते हैं कि अगर आप जैसे बनाना की पील है, उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दो, 30 डेज के अंदर वो गायब हो जाती है, पता भी चलता कहाँ चली। ऐसे ही अलग अलग उसका अलग अलग है, जैसे कि इवन कोकोनट का जो वो है, वो भी 3-4 साल में खत्म हो जाता है। लेकिन पॉलिथीन को खत्म होने में, डिग्रेड होने में, ऐसे कहते हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, इसीलिए इट इज बैड फॉर आवर सॉइल। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, so it is, that's why polythene is supposed to be bad for our soil. So biodegradable are things which are easily convert. Okay, मैं definition दे देता हूँ यार, definition लिख लो। definition इधर ही देता हूँ। Okay, सुनो ध्यान से मेरी बात, बहुत important definition है। What is biodegradable?
बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, ध्यान रखना है, ऐसे स्पेलिंग याद रखना है इसकी। Those substances which convert into simple natural substances like nitrogen, phosphorus, पर फॉस्फोरस एक गैस होती है ना। water, etc. are called, when buried under soil भी कर दो, when buried under soil, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? वेजिटेबल पील, ओके, सिमिलरली योर अनियन पील, इस तरह की चीजें जो किचन वेस्ट इसको बोल सकते हैं हम लोग। ओके, देन व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? नॉन बायोडिग्रेड, डिग्रेड, पर डिग्रेड क्यों होता है सर उसके नाम में? ये नहीं, ये डिग्रेड नहीं, डिग्रेड का मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया नीचे। सब्सटेंसेस which do not break down, which do not break down into simpler substances under soil are called निगोलस। तो छोटी सी बात है, आप जमीन पे स्पिट कर दो, स्पिट के अंदर आपके वाटर भी है, आपका सलाइवा भी है, केमिकल्स भी है, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर वो सारे ब्रेक डाउन होकर जमीन में वापस मिल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए, तो वो डिग्रेड हो गए, इसको बोलते हैं डिग्रेडेबल। सर एक चीज पूछूंगी। हाँ जी सर जो हमारा दांत होता है, कभी कभार हम मिट्टी में खोद के रख देते हैं, डाल देते हैं मिट्टी में, तो पर फिर उसका होता हम क्या सोचते है? हैं और हम मार्किंग भी कर देते हैं कि उसी के बाद देखेंगे थोड़ी देर के बाद, पर वो दिखता ही नहीं सर, वो तो बहुत तो हार्ड एक्चुअली चीज क्या है। होता है, मिट्टी के मूवमेंट्स है ना इधर उधर, एक्चुअली क्या, बोन्स को डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए तुम देखो बहुत पुराने जो हड्डियां कंकाल मिले पर हैं वो ना, भी अब तक है। हजारों साल वाले, वो उसमें टाइम लगता है, कैल्शियम जो होती है स्ट्रांग होता है, वो उससे बहुत मुश्किल से वो होता है, पर हो जाता है डिकम्पोज, ऐसा नहीं, हो जाता है। ओके, युवराज, पर सर युवराज तो शर्मा, बोन नहीं है ना? हाँ टूथ भी तो बोन ही है, दोनों एक ही चीज के बने हुए, बोन मैट्रिक्स से बने हुए दोनों। युवराज शर्मा, प्लीज रीड, बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। Burning of leaves produces harmful gases. Most of the time, dried leaves are burned on the roadside. Farmers often burn the husk, dried leaves, and part of crop plants in their field. After आफ्टर हार्वेस्टिंग, हस harvesting, पता क्या होता है, जो गेहूं होता है ना, वीट, उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है जिसमें से वो निकालते हैं पौधे में से, उसको जला देते हैं वो लोग, वो वेस्ट मानते हैं उसको, जगह बचाने के लिए, स्पेस के लिए। हाँ after harvesting, burning of these produces smoke and gases that are harmful to our health. We should try to stop such practices. These wastes could be converted into useful compost. The government should make a law against the burning of leaves and plant wastes anywhere in India. सर ओके, लिस्ट म्यूट हो। पॉइंट भी पढ़ूं? हाँ, चेक पॉइंट पढ़ दे, उसके बाद मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। Okay. Check point 1. List the composition of domestic wastes. Landfill is used to dump waste in what way? Give one word for process of making manure from मेन्योर है, biodegradable मेन्योर, हाँ। manure from biodegradable wastes. कंपोस्ट। Why should we categorize कैटेगराइज,
Waste before disposal. Okay, guys, I'm going to give an answer of each one of these questions, and that will go in the messages. Please make your put it in your notes. Okay, Akshita, post them. जो notes आएंगे आपके, I want the answers to these questions. Guys, I want to show you something because ये जब तक वर्मिंग पोस्टिंग तुम देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तुम्हारा ब्रेन क्लियर नहीं होगा. सुनते रहोगे, हाँ सर कुछ कीड़े होते हैं, कीड़े करते रहोगे. देखो, पे टेंशन है ना. चलो इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है समझदार से. आवाज आ रही है सर? आ रहा है सर. Think of all the food made in the world each year. Hard to picture? Then imagine that you are all of humanity, and on a plate in front of you is the one lovely annual meal you make for yourself. You did all sorts of work putting that meal on your table. You must be eager to consume the fruits of your labor, and the vegetables and meats and waffles of your labor too, right? Well, oddly enough, a third of that meal ends up in the trash. A third of the food we eat globally, an estimated 1.3 billion tons, ends up as waste. All the work we put into producing that food is wasted. And what's worse, it costs us. America alone spends an estimated $165 billion a year managing food waste. We're wasting food, energy, and money. Perhaps worst of all, we're wasting the chance to change, to make the system of food consumption more efficient. If you want to bring on that change, you should know about a humble yet diligent and ever so crucial ally, the worm. Worms convert organic waste and other compostable products into natural fertilizers. Up to 75% of what we put in the waste stream can become food and bedding material for vermicomposting. You can create a worm bin in your own home to see the composting process in action. First off, you need worms, and not your typical earthworms. You need red worms, Eisenia foetida, the species responsible for most vermicomposting in North America. These red wigglers are surface dwellers who don't burrow too deep. They're optimal feeders around room temperature, and they're well suited to converting organic waste into usable fertilizer. Now, your worms might be vermin, but they need a comfortable space to live and work. Some bedding material, either shredded paper or cardboard. Guys, इनका ना पूरा बेड बनाना पड़ता है, पूरा कमरा टाइप का बनाना पड़ता है, वहीं पे काम कर पाते हैं ठीक से. अगर मिट्टी में छोड़ दोगे नहीं करेंगे उतने अच्छे से. करेंगे पर उतने अच्छे से नहीं. Okay. Some moisture, and of course, food. Namely, your leftovers, slightly decomposed table scraps. The worms break down food waste and other organic matter into castings, a fancy synonym for worm poop. Their excrement is absolutely teeming with microbes, which continue the decomposition process, making all those once wasted nutrients available again as fertilizer. The timeline for the whole process varies depending on the quantity of worms, the temperature, and how much waste is added to the bin. And there's another timeline to consider. In a healthy worm bin habitat, worm reproduction will occur when the wigglers become sexually mature, indicated by an elongation of the segments into a bulbous structure. 3-month-old wigglers can produce 2 to 3 semi-translucent yellow worm cocoons a week. You thought only moths and butterflies come out of cocoons? Well, we can't all be majestic. It takes around 11 weeks for new babies to hatch. When your bin seems to be full of living vermicelli noodles, it's time to share the bounty with your friends and start a vermicompost club. Or keep those worms to yourself and start a business. Vermicomposting isn't confined only to small worm bins. It's an emerging entrepreneurial enterprise. Large-scale facilities convert bulk organic waste and even manure into rich black castings called black gold. Its value as a soil additive is unparalleled, and it can help plants resist harmful pathogens. The lack of available land in urban environments, coupled with growing interest in smaller-scale farming, means there's a market for vermicomposting. Many communities use composting as part of zero-waste strategies, and they can sell their worm-eaten table scraps to local farms hungry for rich fertilizer. So instead of wasting money dumping wasted food in landfills, we can remake waste into an asset, putting it back into our food system to make it more sustainable. All with the help of the humble worm, the tiny organism that can help us change the way we look at food's place in our lives, and our place in the world, as long as we give the little guy a place at our table. Well, not an actual seat at the table. A bin in the shed is fine. Okay, guys. So, what is the name of this worm? The name of this worm is Eisenia foetida. Eisenia foetida is the scientific name, but we know this
मैंने नोट्स में तो लिखा लगता है ये इटालियन है। हाँ, बट इसका नाम मैंने लिखा हुआ है जो नोट्स के अंदर, देखो यहाँ लिखा हुआ है रेड वॉर्म आइसेनिया फोइटिडा। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है 1.3 बिलियन टन पर एनम खाना हम लोग वेस्ट करते हैं, उसको खातिर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट ओवर फूड डाल दो, थोड़ा सा सर मॉइस्चर डाल दो, सर ये मैं पेपर या आज ही straw का, करूंगा ना अगर मुझे या वॉर्म नीचे मिल गया पेपर, तो। हाँ सर नीचे पेपर या एक मिनट सुन तो लो, पहले सीख तो लो। पेपर स्ट्रॉ का बेड बना दो और उसके बाद इसको डाल दो उसके अंदर, धीरे धीरे वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा सर रेड उसको। वॉर्म के सिवा भी कोई सर रेड वॉर्म मिलते कहाँ है सर? सर रेड वॉर्म ये मिलते कहाँ है? जहां भी आपके पास कोई नर्सरी होगी ना, वो उनसे आप कांटेक्ट करोगे, वो दे देंगे आपको। नर्सरी वाले खूब वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं और फिर उसको बेचते हैं कंपोस्ट को। तो वेस्ट से मनी, वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने का एक नया तरीका है एसेनिया सर फोइटिडा। बस सर अभी से ही लग गया मैं, देखो ओके, मैं कर रहा कहाँ हूँ। गया मेरा युवराज, कहाँ गया युवराज? कंप्लीट सर करेंगे अगला पॉइंट जल्दी। हाँ सर आपको पता है सर, मिस्टर बीस्ट सर यूट्यूबर है सर, उन्होंने ना टीम सीज चालू किया है सर। उसमें ना आप जैसे $1 डोनेट करोगे तो सर वो 1 पाउंड सर। कूड़ा निकालेंगे सी में से। ओके, ठीक है ओके। ये एक मिनट, मैं पहले क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो गाइस। आई एम पुटिंग दीज क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, प्लीज इसको टाइप करेंगी। इसको पोस्ट करने की जिम्मेवारी आज अरिनी की दी है। चलो, अक्षिता ने काफी कर लिया काम, अभी आराम करेगी अरिनी। अक्षिता आराम करो, अरिनी पोस्ट कर देना। अरिनी, कैन यू रिपोस्ट इन द चैट, इन द व्हाट्सएप ग्रुप? अरे आई कैन। अरिनी कंफर्म प्लीज। ओके अरिनी, कांट डू दिस। ओके, ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इनके आंसर दे रहा हूं मैं। ओके, चेक पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द कंपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। Domestic waste is made up of many types of things. Firstly, there is wet waste, wet garbage or kitchen waste. This comprises of vegetable peel, leftover food, fruit peel, etc. Secondly, there is dry waste, which comprises of wrappers, packing material, etc. Thirdly, there are useful items like aluminum foil and other kind of foil or polythene bags which can be recycled. Fourthly, there are bottles made up of either plastic or glass which can also be recycled and reused. इसको point form में बना लेना. Landfill is used to dump waste in what way? In order to manage waste which is not useful to humans anymore, low-lying areas or pits are created in the ground. Useless waste or garbage is put in those pits Okay, sir. until they are completely filled. After that, they are allowed to settle down and fresh soil is put on top of them. After some time, the soil settles and trees, grass or plants can be planted on top of this soil and a kind of park can be created. No buildings must be made on such a site for at least 20 years. सर कितने इयर्स? 20 years. सर क्यों सर? 20 इयर्स में सारे वो डिकम्पोज बैठ जाएगी, वो भाई तेरी बिल्डिंग बैठ जाएगी, बैठ जाएगी नीचे बैठ मतलब जाएगी। सर? नीचे नीचे कुछ पक्का तो है नहीं, वो कचड़ा है, वो कचड़ा ऐसे बैठ जाएगा। सर दब जाएगा। अब एक मिनट चुप रहो, जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तब डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल भी। स्पीच टू टेक्स्ट चल रहा है। Okay, sir. Give one word for process of making manure from biodegradable waste. This process is called vermicomposting or composting. Why should we categorize waste before disposal? We should categorize waste before disposal so that we can make use of that waste. From wet waste or the kitchen waste, we can make fertilizer or compost, and from dry waste, we can recycle things or put them in a landfill. If all these things are mixed, we cannot use any one of them, and the waste will go
waste. Okay guys, I think we had a very good session today. अभी मैं इसको कर रहा हूँ, कल आगे चलेंगे इसको वर्मिंग पोस्टिंग का पूरा. ओके सर. सर I think we मेरी had a good session today. या बताओ कोई डाउट है तो बताओ, या किसी को डाउट है तो बताओ. सर बिल्कुल नहीं. सर बिल्कुल युवराज, नहीं. मनन, प्रथमेश्वर, अरे शौर्य, बहुत आसान तेजस. चैप्टर है सर, बिल्कुल नहीं. अरे नहीं अधिराज, कोई भी डाउट नहीं. बस एक इसके अंदर प्रॉब्लम थी, वर्मी पोस्टिंग कैसे होती है वो मैं तुम्हें सिखा दिया है. आगे थोड़ा कल और डिस्कस कर लेंगे इस पे. ओके, इसके बारे में किसी को नई बात पता चलती मुझे बताना. हाँ शौर्य बोल जल्दी. सर इसका वो कब होगा टेस्ट? इसका परसों करा दूंगा, डे आफ्टर इसकी क्विज करा दूंगा. ओके चलो. ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर. ने अभी तक भेजा नहीं Bye, कोई bye. आंसर. बाय सर बाय बाय. सर बाय बाय बाय. बाय बाय. बाय.